ओम नमो नारायणाय। हरे कृष्ण। साथियों, आज की यह विशेष वीडियो उन सभी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इस बार आने वाली उत्पन्ना एकादशी का व्रत रख रहे हैं, क्योंकि इस बार पारण मुहूर्त को लेकर भक्तों के बीच में थोड़ा सा भ्रम बना हुआ है। कई लोग पूछ रहे हैं किस समय पारण करना चाहिए, रविवार को तुलसी जी में जल अर्पित करें या नहीं, हरिवासर कब समाप्त होगा, एकादशी का विशेष भोग क्या है। इन सभी प्रश्नों का बिल्कुल स्पष्ट, शास्त्र सम्मत और सरल भाषा में उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय एकादशी माता। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। साथियों, आप सब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वही दिव्य दिन है जब स्वयं एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। पुराणों में वर्णित है कि जब दैत्यमुर नामक असुर ने देवताओं को अत्यधिक परेशान किया, तब भगवान विष्णु ने अपने शरीर से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की और वही शक्ति एकादशी माता के नाम से जानी गई। यही कारण है कि उत्पन्ना एकादशी को एकादशी व्रतों की माता और साल की पहली एवं सबसे पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। जो भक्त कभी भी पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत फलदायी है। आप चाहें तो साल की सभी एकादशियों का व्रत प्रारंभ करें, केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखें, केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें, या फिर केवल महत्वपूर्ण एकादशियों का पालन करें। आपका संकल्प आपकी भक्ति का सूचक है। 2025 की उत्पन्ना एकादशी तिथियां और समय। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा। अब जानते हैं इसकी सटीक तिथियां। एकादशी तिथि प्रारंभ 14 नवंबर शुक्रवार रात 12:50 बजे, एकादशी तिथि समाप्त 16 नवंबर रविवार सुबह 2:37 बजे, अर्थात पूरा शनिवार ही एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए व्रत के लिए दिन अत्यंत उत्तम है। द्वादशी तिथि पारण का दिन। द्वादशी तिथि प्रारंभ 16 नवंबर रविवार सुबह 2:38 बजे, द्वादशी तिथि समाप्त 17 नवंबर सोमवार सुबह 4:47 बजे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार द्वादशी तिथि रविवार को है और पूरा दिन रहने वाली है। अब जब द्वादशी पूरा दिन हो तो भक्तों के लिए 2 अलग अलग पारण मुहूर्त बनते हैं, एक सुबह और एक दोपहर। हरिवासर का समय। शास्त्रों में कहा गया है हरिवासर के समय पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी प्रारंभ होते ही शुरू हो जाता है और यह तब तक चलता है जब तक सूर्य उदय के बाद इसका अंत न हो जाए। इस बार हरिवासर का अंत 16 नवंबर सुबह 7:10 बजे, इसलिए उससे पहले पारण नहीं किया जाएगा। पारण के सटीक मुहूर्त। हरिवासर के बाद भक्त 2 समय में पारण कर सकते हैं। पहला सुबह का मुहूर्त 7:15 am से 8:45 am तक। दूसरा दोपहर का मुहूर्त 1:10 PM से 3:18 PM तक। इन दोनों में से किसी भी समय पारण किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात, सुबह का समय श्रेष्ठ माना गया है। रविवार को तुलसी माता को जल अर्पित करने का प्रश्न। साथियों, यह प्रश्न कई भक्तों के मन में है कि रविवार को तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए या नहीं। वैदिक मान्यता के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता को स्पर्श भी नहीं किया जाता और कई भक्त जल भी नहीं चढ़ाते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुलसी माता की उपेक्षा की जाए। ऐसे में 2 उपाय हैं। एक, तुलसी के गमले के किनारे जल चढ़ाएं, बिना तुलसी को छुए, यह कहते हुए, हे तुलसी माता, आज रविवार के कारण मैं आपको स्पर्श नहीं कर रही, लेकिन आप मुरझाए नहीं, इसलिए यह जल भाव से अर्पित है। 2, जल न दे तो चंदन, पुष्प और दीप अर्पित करें, यह भी वही फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है भक्ति मुख्य है, विधि नहीं। एकादशी के दिन तुलसी को जल क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि एकादशी तिथि स्वयं विष्णु भगवान को समर्पित है और तुलसी भगवान विष्णु की अनन्य प्रिया है। एकादशी पर तपस्या और संयम का पालन करते हुए तुलसी माता को केवल प्रणाम, दीपक और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। पूरी पूजा विधि व्रत पारण से पहले। अब समझते हैं कि पारण से पहले पूरा पूजन कैसे किया जाए।
प्रातःकाल स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने। भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, तुलसी माता और यदि आपके पास शालिग्राम हो तो उनकी पूजा करें। धूप, दीप, चंदन, अक्षत, जल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, श्री हरि स्तुति या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। यदि रविवार है तो जल सीधे पत्तों पर न डालें, गमले के किनारे अर्पित करें। तुलसी चालीसा या तुलसी स्तुति का पाठ करें। उत्पन्ना एकादशी का विशेष भोग, एक 100 गुना फल। हर एकादशी का एक विशेष प्रिय भोग होता है। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है सूजी या आटे के मीठे पुए। आप इन्हें 2 तरह से बना सकते हैं। साधारण, बिना किसी मेवे के, या चाहें तो काजू बादाम मिलाकर। भगवान को भोग लगाते समय 1 तुलसी और 1 मंजरी अवश्य रखें और भोग लगाते समय कहें, हे विष्णु भगवान, यह मेरा भोग अत्यंत सरल है पर मेरे हृदय की श्रद्धा से भरा हुआ है। इसे स्वीकार करके मेरे व्रत को पूर्ण बनाइए। व्रत पारण की पूरी प्रक्रिया। पारण का समय जैसे ही आए, पहले हाथ मुंह धोकर बैठ जाएं। भगवान विष्णु को जल अर्पित करें। भोग रूपी पुए भगवान को चढ़ाएं। सबसे पहले भगवान को 1 ग्रास तुलसी दल सहित अर्पित करें। फिर वह प्रसाद अपने दाहिने हाथ में रखें। तुलसी पत्र सहित ग्रहण करें। ग्रास ग्रहण करने के बाद बोलें, यदि मेरे व्रत में कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें, मैं केवल आपकी शरण में हूँ। द्वादशी में किए जाने वाले दान, द्वादशी तिथि दान के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। आप नीचे दिए गए में से कोई भी दान कर सकते हैं। अन्न, चावल, दाल, गेहूं, मौसमी फल, पान, सुपारी, गर्म वस्त्र, हल्दी, गुड़, दक्षिणा, गौ ग्रास। चींटियों को आटा, चीनी। दान देते समय मन ही मन जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दान हमेशा निःस्वार्थ और विनम्रता से करना चाहिए। दिखावे का दान कभी पुण्य नहीं देता। अंतिम प्रार्थना। अंत में यह प्रार्थना अवश्य करें, हे उत्पन्ना एकादशी माता, आपके आशीर्वाद से मैंने यह व्रत पूर्ण किया। यदि कोई कमी रह गई हो तो कृपा करके क्षमा करें। मेरे घर में शांति रहे, समृद्धि रहे, भक्ति और सद्बुद्धि बनी रहे और मैं हर एकादशी पर आपकी इसी तरह आराधना करती रहूं। एकादशी माता की जय। तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।